Good morning students. We are now doing the activity. The activity is related to you have to investigate the glass prism does the dispersion. The dispersion take place through a glass prism. You have to investigate this. So activities are related to this. So you will take a glass prism. We will say we will take a glass prism. Clear? And you will take a cardboard इन विच होल इज ड्रिल्ड. एक आप प्रिज्म लोगे और एक कार्डबोर्ड लोगे, गत्ता लोगे जिसमें एक होल ड्रिल है. एंड ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म यू विल प्लेस अ स्क्रीन. एक स्क्रीन प्लेस करोगे आप. अब वाइट लाइट को फॉल करवाओगे थ्रू द होल ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म. अब वहाँ क्या होने वाली है? डिस्पर्शन होने वाली है. यू विल सी अ बैंड ऑफ 7 colors. You will see a band of 7 colors on the screen. तो हम ऐसे इन्वेस्टिगेट कर लेंगे भी प्रिज्म हमारी डिस्पर्शन करती है. तो हाउ वी विल राइट दिस ऑल थिंग भी हम एक प्रिज्म लेंगे एंड प्लेस करो किसको? ड्रिल्ड कार्डबोर्ड को near to one of the face of prism. एक फेस के नज़दीक. near to one of the face of prism. Clear? Place the screen near to other face of prism. तो दूसरे फेस के नज़दीक रखो स्क्रीन. अलो दी सनलाइट या अलो दी लाइट टू पास थ्रू दिस ड्रिल्ड होल. अलो लाइट टू फॉल ऑन द प्रिज्म. मतलब हमें उस लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाना है. टू फॉल ऑन द प्रिज्म थ्रू ड्रिल्ड होल. जो ड्रिल्ड होल है उससे उसके राही. तो आप कैसे करो? थोड़ी सी प्रिज्म को रोटेट करो. तब तक रोटेट करते रहो ऊपर से जब तक कि स्क्रीन के ऊपर बैंड ऑफ 7 कलर्स अपीयर नहीं हो जाते. रोटेट दी प्रिज्म टिल a band of 7 colors appear on the screen. Appear on screen. This proves that dispersion of white light is done by prism. जो डिस्पर्शन है वाइट लाइट की is done by prism. So this is one activity in CBSE. You can investigate that dispersion will take place through a glass prism. Clear? So you can pause the video to note down this screenshot, or you can take a screenshot to note down these notes. There is another activity. You have to remember that. And what is that activity? भी जो ग्लास प्रिज्म है वो सिर्फ वाइट लाइट को स्प्लिट करती है. वो अपने आप कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती. मतलब सारे कलर्स जो होते हैं वो वाइट लाइट में होते हैं. मतलब जो वाइट लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको ये स्कैटर करती है. तो अपने आप कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती. a prism split the colors of white light. ये कलर्स होते हैं ना जो वाइट लाइट के, उनको स्प्लिट करती है. बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर ऑन इट्स ओन. अपने आप कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती. बट डज नॉट प्रोड्यूस
एनी कलर ऑन इट्स ओन। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है वहाँ पे। तो फॉर दिस ना यू विल टेक 2 प्रिज्म्स, प्रिज्म नंबर 1, so you will say भाई take a prism number 1, ठीक है। उसके बाद क्या करो, कार्डबोर्ड को प्लेस करो, प्लेस अ ड्रिल्ड कार्डबोर्ड प्रिज्म नंबर 1 के किसी भी फेस के सामने, इस फेस के सामने आपको क्या रखना है, प्लेस अ ड्रिल्ड कार्डबोर्ड नियर टू वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म 1, सॉरी फेस ऑफ प्रिज्म 1। तो यहाँ पे आपने कार्डबोर्ड रख देना है ड्रिल्ड होल वाला, क्लियर। या कार्डबोर्ड नंबर 1 लिख दो, कार्डबोर्ड नंबर 1, ठीक। एंड प्लेस अ कार्डबोर्ड नंबर 2, कार्डबोर्ड नंबर 2 नियर टू द अदर फेस ऑफ प्रिज्म नंबर 1, and place a cardboard number 2 near to the other face of prism number 1। तो जो हम कर रहे हैं उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसके नज़दीक रख दो। प्लेस अ इन्वर्टेड प्रिज्म नियर टू कार्डबोर्ड नंबर 2 and place a screen near to prism number 2। सो अब क्या करो, प्रिज्म नंबर 2 को प्लेस करो कार्डबोर्ड 2 के नियर, प्लेस इन्वर्टेड प्रिज्म नंबर 2, इन्वर्टेड रखने टेढ़ी, प्रिज्म नंबर 2 नियर टू कार्डबोर्ड 2। तो ये कोई वैसा नहीं है, अभी हमने वही लिखा है जो हमने किया, कार्डबोर्ड नंबर 2 एंड अ स्क्रीन नियर टू दी अदर फेस ऑफ प्रिज्म 2। तो जब वाइट लाइट फॉल हो, वाइट लाइट को अलो करवाया जाएगा टू पास थ्रू दी कार्डबोर्ड नंबर 1, प्रिज्म नंबर 1 विल स्प्लिट दी वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ऐसे आ रहे हैं, रेड सपोज गुजर गया, बाकी नहीं पास होंगे, कोई यहाँ जुड़ेगा। अब रेड गुजर गया ना, तो रेड यहाँ चला गया। अब इसकी क्या होनी है, बेंडिंग होगी, ठीक है। और ये यहाँ मिल गया हमें रेड। तो देखो हुआ क्या, हमने वाइट लाइट को फॉल करवाया थ्रू द ड्रिल्ड होल ऑफ कार्डबोर्ड नंबर 1, वो फॉल होगी ऑन दी फेस ऑफ प्रिज्म नंबर 1, स्प्लिट अप होगी 7 कलर्स में। कार्डबोर्ड 2 को ऐसे एडजस्ट किया हुआ, अभी ओनली रेड लाइट इज पासिंग थ्रू इट, द रेड लाइट पासेस थ्रू द इन्वर्टेड प्रिज्म, ठीक है। अब होगा क्या, दैट रेड लाइट means we will obtain the same red light on the screen that is placed near to prism number 2। तो अगर प्रिज्म के पास कैपेबिलिटी होती है अपने आप कोई कलर प्रोड्यूस करने की, तो फिर यहाँ भी करती वो, पर यहाँ तो कोई अपने आप कलर उसने प्रोड्यूस किए नहीं, सिर्फ वही कलर आया जो है। प्रिज्म का काम सिर्फ वाइट लाइट में जो कंपोनेंट्स, वाइट लाइट के जो कलर्स होते हैं उनको ब्रेक करना होता है, उनको स्प्लिट करना होता है, कर दिया। पर अगर यहाँ भी वही मान लो शक्ति होती है इसके पास भाई अपने आप रंग बनाने की, तो वो रेड लाइट के भी 7 रंग बना देती, पर नहीं बना पाई। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो होगा क्या, अब हम इसमें कर लेते हैं अभी, ये तो चलो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस, पर ये हमें लिखना नहीं होता, ये चीज़ लिखनी नहीं होती। तो लिखना क्या होता है, देखो
ठीक है, लिखना क्या होगा, ये डायग्राम ड्रा कर देंगे। अलो वाइट लाइट, वाइट लाइट को अलो करें भी वो फॉल हो, अलो वाइट लाइट। तो हमें ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको थ्योरी लिखी भाई, जो हमने ये किया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा ये होगा, बी अलो वाइट लाइट टू फॉल ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म वन थ्रू होल ऑफ कार्डबोर्ड वन। ठीक है, ऐसे करो कहते। तो वी आर राइटिंग द ऑब्जर्वेशन। आगे अगली ऑब्जर्वेशन क्या हुई, भी वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। जो वाइट लाइट है फिर वो स्प्लिट हो जाएगी किसमें, इनटू 7 कलर्स, जब वो पास होगी, व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म वन। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखेंगे भी, जरा कार्डबोर्ड 2 है, कार्डबोर्ड 2 इज एडजस्टेड इन सच अ वे, उसको हमने ऐसे एडजस्ट किया है, कार्डबोर्ड 2 इज एडजस्टेड इन सच अ वे that only red light from the spectrum pass through it and fall on the inverted prism। और फॉल किसके ऊपर करेगी, फॉल ऑन प्रिज्म नंबर 2। then a beam of a ray of red light is observed on screen। तो एक लाल रंग की लाइट दिखी, तो ये ऑब्जर्वेशन आई। अब कंक्लूजन क्या दे रहे हैं उसको, कंक्लूजन हम दे रहे हैं भी प्रिज्म ओनली स्प्लिट दी वाइट लाइट। उससे दिस प्रूव, यहाँ से प्रूव हो जाता है भी प्रिज्म ओनली स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ये स्प्लिट करती है। ये वर्ड हमारे पास होने चाहिए तभी हम लिख पाएंगे भी कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर ऑन इट्स ओन, पर अपने आप को एक कलर प्रोड्यूस नहीं करती है। डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर ऑन इट्स ओन। तो वो प्रूव ऐसे हो जाता है, डायग्राम से प्रूव हो जाता है। डायग्राम से प्रूव कैसे होता है, वाइट लाइट आई, 7 कलर्स में स्प्लिट अप होगी, एक ही कलर को अलाउ करवाया और सिर्फ एक ही कलर स्क्रीन पे आया जिसको अलाउ करवाया। अगर प्रिज्म के पास कोई कैपेबिलिटी होती 7 रंग बनाने की एक लाइट से, तो फिर वो इस एक लाइट से भी 7 रंग बनाती, पर नहीं, वो तो उसने किसको ब्रेक किया, जो वाइट लाइट में ऑलरेडी 7 कलर्स थे, पर रेड लाइट में तो कोई 7 कलर्स नहीं है, तो इसलिए रेड ही आई। तो ये क्या करती है, ये सिर्फ वाइट लाइट को स्प्लिट करती है इनटू 7 कलर्स, बट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर ऑन इट्स ओन। अगर एनी कलर ऑन इट्स ओन प्रोड्यूस करती तो यहाँ रेड में कोई और आ जाता। तो यही हमारी एक्टिविटी थी, अ प्रिज्म स्प्लिट दी कलर्स ऑफ वाइट लाइट बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर ऑन इट्स ओन। क्लियर। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, वाइट लाइट को अलो किया टू फॉल ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म नंबर 1 थ्रू होल ऑफ कार्डबोर्ड नंबर 1, ऐसे करवाया। उसके बाद वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में जब वो पास होगी थ्रू प्रिज्म 1। ठीक है, तो जब प्रिज्म 1 से पास होगी तो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। फिर कार्डबोर्ड 2 को ऐसे एडजस्ट किया है कि ओनली रेड लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम आया ना कार्डबोर्ड पे, कार्डबोर्ड 2 पे, फ्रॉम द स्पेक्ट्रम पास थ्रू इट एंड फॉल ऑन प्रिज्म नंबर 2, और प्रिज्म नंबर 2 पे। मतलब इस कार्डबोर्ड को ऐसे एडजस्ट किया भी सिर्फ रेड लाइट जो स्पेक्ट्रम की है वो पास होगी थ्रू दिस ड्रिल्ड कार्डबोर्ड नंबर 2 एंड फॉल ऑन द प्रिज्म नंबर 2। तो उसके बाद क्या है, स्क्रीन के ऊपर कौन सी बीम ऑब्जर्व होगी, रेड लाइट की।
तो इससे ये साबित हो जाता है कि प्रिज्म सेपरेट तो कर सकती है वाइट लाइट को इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, बट अपने आप कोई कलर प्रोड्यूसर नहीं कर सकती। सो दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर। एक लास्ट एक्टिविटी है इसमें सीबीएसई जो पूछता है, कहते एक प्रिज्म है, उस पर वाइट लाइट फॉल हुई, उसने स्प्लिट कर देना है, बैंड बन जाना है, स्पेक्ट्रम बन जाना है। कहते क्या आप उस स्पेक्ट्रम को रिकम्बाइन कर सकते हो ताकि अगेन वाइट लाइट ही प्रोड्यूस हो जाए? हाँ, ये हो सकता है। एक प्रिज्म लो, साइंस कहती, हाँ जी, उस प्रिज्म पे एक कार्डबोर्ड ले लो, उसमें होल ड्रिल कर लो, आप उससे उसके थ्रू वाइट लाइट फॉल कराओ ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म, ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म, ऐसे करके। तो पहला कंपोनेंट ये आया, ठीक है। तो दिस इज रेड वन, ये रेड कंपोनेंट है, और थोड़ा सा ऐसे कर दो, और थोड़ा सा ऐसे कर दो, दिस इज वॉयलेट। अब इसको हम फॉल करवाएंगे इन्वर्टेड प्रिज्म के ऊपर, ये गया ऐसे, ये वॉयलेट गया। क्लियर। अब ये थोड़ा सा बेंड होगा, इधर बेस की तरफ बेंड होगा, ये भी बेंड होगा ऐसे। तो जब ये बाहर निकलेंगे स्क्रीन पे सिर्फ एक ही लाइट आएगी, वो होगी वाइट लाइट। तो ऐसे ही बहुत सारे कलर्स होंगे ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, ये क्या बन गई, ये आ रही है वाइट लाइट, ये स्क्रीन होगी। मतलब एक प्रिज्म हमें सीधी लगानी पड़ेगी, एक इन्वर्टेड लगानी पड़ेगी। तो ये सेटअप है, ठीक है। एक्टिविटी मीन्स स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कैन अगेन बी रिकम्बाइंड, उसको रिकम्बाइन किया जा सकता है टू गिव वाइट लाइट। Spectrum of white light can again be recombined to give white light. How it is possible? This is cardboard, ठीक है। So what we will say, a ray of white light, एक ray है किसकी, white light की, will fall on one of the face of prism through drilled hole, क्लियर। ड्रिल्ड होल से फॉल होगी। तो ये वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। सबसे पहले हम कहेंगे एक रे ऑफ वाइट लाइट फॉल होगी ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म नंबर 1, कहाँ से, थ्रू ड्रिल्ड होल ऑफ कार्डबोर्ड। ये तो सही है, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, ठीक है। दी वाइट लाइट, अब क्या होगी, वाइट लाइट स्प्लिट अप हो जाएगी किसमें, 7 कलर्स में। किसने की, प्रिज्म नंबर 1 ने। सो प्रिज्म 1 को साइंस कहती है डिस्पर्सिंग प्रिज्म, स्प्लिट अप कर दी 7 कलर में, दिस इज नोन एज ए डिस्पर्सिंग प्रिज्म। अब आगे क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिज्म नंबर 1 विल फॉल करेगा किसके ऊपर, प्रिज्म नंबर 2 के ऊपर, इन्वर्टेड प्रिज्म नंबर 2 के ऊपर, इन्वर्टेड प्रिज्म नंबर 2 के एक फेस के ऊपर। जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम प्रिज्म नंबर 1 वो अलो किया जाएगा टू फॉल ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ इन्वर्टेड प्रिज्म नंबर 2, तो फॉल करवाया ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ इन्वर्टेड प्रिज्म नंबर 2। बट स्क्रीन पे हमें क्या ऑब्टेन हुआ, बट ऑन द स्क्रीन वी गॉट अ वाइट लाइट। ये क्यों हुआ,
दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये इस कारण हुआ दैट प्रिज्म 2 हैज रिकम्बाइंड द स्पेक्ट्रम। इस प्रिज्म 2 ने क्या किया, सारे स्पेक्ट्रम को क्या कर दिया, रिकम्बाइन कर दिया टू गिव द व्हाइट लाइट। और इस प्रिज्म को साइंस कहती है रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। तो ये एक्टिविटी हमारी ऐसे पूरी हो जाती है। अभी स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव व्हाइट लाइट। तो ये डायग्राम है और ये थ्योरेटिकल है। दिस इज डिस्पर्सिंग प्रिज्म, दिस इज recombination prism. So what is happening, you have to write in your own language like this and like this. Thank you.